नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। मैंने ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स किया था, मास्टर्स में मैंने एमए ज्योग्राफी किया है। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबी ईडीयू कुमार भरत एजुकेशन पर, और मेरा मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है? तो ये कोर्स स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, और इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी इंथुजियास्ट इस कोर्स को देख सकता है। ये कोर्स दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगी, और जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगा वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो मैं लैंग्वेज अभी बोल रहा हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और जो भी आपको कंटेंट दिखेगा स्क्रीन पे वो दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे ज्योग्राफी की वो होगी इंग्लिश में। ऑल राइट, इसमें आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। ये है हमारी टीम जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। पेपर 1 संभाल रहे हैं हमारे भरत सर और ज्योति मैम। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए बरखा मैम है, और हिस्ट्री के लिए रिंकू मैम है, कॉमर्स के लिए सोनम मैम है, और मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ 8 बजे। तो आपको ये टाइम स्लॉट ध्यान रखना है दोस्तों। 8 बजे हर रोज़ मेरी ज्योग्राफी की एक क्लास आती है, आपको उसको अटेंड करनी है। फ्री क्लासेस हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो पहला बेनिफिट है वो है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, मतलब आप रोज़ एक शेड्यूल बनाकर अपने एजुकेटर्स के साथ एंगेज हो सकते हैं और लाइव डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, यानी कि वन रूफ में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। गाइड्स यूट्यूब या अलग ट्यूटोरियल्स के लिए। इसके अलावा आपकी लर्निंग को एवेल्युएट करने के लिए हमने लाइव टेस्ट एंड क्विज का एक मैकेनिज्म लगाया है, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छी तरीके से हो रही है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल राइट, इसके अलावा अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है इन सारी चीज़ों का जब तक आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपको टॉप नॉच क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे, यानी कि जो भी आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं वो अनअकैडमी के सबसे टॉप क्वालिटी टीचर्स हैं। और जो कोर्सेज आप देख रहे हैं वो चल रहे हैं, जैसे कॉमर्स का चल रहा है, मैनेजमेंट का, ज्योग्राफी का, जनरल पेपर का। इसके अलावा और भी आने वाले समय में हम और भी कोर्सेज लेके आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कैसे सब्सक्राइब करें अनअकैडमी को और कैसे फ़ायदा उठाएं अनअकैडमी का। तो जब आप सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, चाहे प्ले स्टोर या iOS से। उसके बाद आपको एक स्क्रीन मिलेगी जब आप अपना गोल सेट करेंगे। जैसे ही आप अपना गोल सेट करेंगे, यानी कि जैसे आपने यूजीसी नेट सेलेक्ट किया, तो आपको स्क्रीन मिलेगी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मेरे हिसाब से सबसे फायदेमंद और सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट लॉजिकल 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि ये सबसे सस्ता है। पर मंथ 525 रुपीज़ है, और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि पैसे कम देने पड़ रहे हैं और बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। ये एग्ज़ाम इतना टफ है कि इसमें एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर सिलेक्शन लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिट्स इतनी ज़्यादा है, कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। तो सिलेक्शन होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, आपको अपनी स्टडी को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से अगर आप एक लंबे ड्यूरेशन का कोर्स लेते हैं तो आपको फायदा होता है। अगर आप एक साल का लेने का सोच रहे हैं तो 1 महीने की फीस और देकर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12,600 रुपये भी नहीं देना चाहते तो आप मेरा प्रोमो कोड यानी कि रेफरल कोड लगाइए SMNET, जिसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है आपका, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, पेपर 1, पेपर 2, लाइव टेस्ट, लाइव क्विज, वो सब आपका कवर हो जाएगा 11,300 रुपये में। यानी कि अब जो पर मंथ कॉस्ट है वो 472 रुपीज़ ही हो जाती है। तो इस हिसाब से ये सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल है। अगर आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो 24 मंथ्स के लिए जरूर जाइए। ऑल राइट, आज के बारे में हम आज के जो लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है रॉक एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये पहले अपने सिलेबस में देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुए तो ये टॉपिक निकाल दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम इसके आने वाले यानी कि इसके इर्द गिर्द जो भी टॉपिक मौजूद है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बनने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो इसकी वजह से हमें रॉक्स को भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, रॉक्स क्या है और रॉक साइकिल क्या है। ये जो लेक्चर है वो है रॉक्स के बारे में, इसमें हम रॉक्स का थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रॉक्स क्या है? रॉक्स बेसिकली दोस्तों मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, हम जानते हैं। जो भी हम चट्टाने देखते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कोई एक पीरियड, मतलब किसी एक समय के अंदर एक तरह की रॉक बन गई। अलग अलग पीरियड्स जो होते हैं, जब से अर्थ इवॉल्व हुई है तब से लेकर अब तक रॉक का प्रोसेस चल रहा है। और रॉक जो है वो एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स को मिला के बनती है। ठीक है, जब ये एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स मिल जाते हैं, व्हेन दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, जिसकी वजह से एक सॉलिड लंप बनता है, उसको हम रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो रॉक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं और इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो रॉक्स बेसिकली या तो किसी एक मिनरल से बन सकती है, यानी कि उस रॉक के अंदर केवल और केवल एक ही मिनरल होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा रेयर होता है। लेकिन रॉक्स एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स जो है वो मोस्ट कॉमन पाई जाती है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी कहती है कि रॉक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद रॉक्स या तो हार्ड हो सकती है या सॉफ्ट हो सकती है। हमने देखा है कुछ रॉक्स हार्ड होती हैं, जैसे ग्रेनाइट जो है वो एक हार्ड रॉक है, सोपस्टोन जो है वो एक सॉफ्ट रॉक है। इसके अलावा रॉक के अलग अलग कलर्स भी होते हैं, हमने देखा है अलग अलग कलर्स के रॉक देखने को मिलते हैं। कुछ रॉक्स जो होती हैं वो डार्क शेड में होती हैं, कुछ लाइट शेड में होती हैं। इसके अलावा रॉक्स का कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता। डेफिनेट कॉम्पोजिशन मतलब जैसे हमारे एयर के अंदर हम देखेंगे कि हर गैस का, हर एलिमेंट का एक कॉम्पोजिशन फिक्स है, ठीक है, वो मोर और लेस उतना ही रहता है। जैसे ऑक्सीजन का हम देखेंगे 21% ही है, नाइट्रोजन का 78% है, उसके बाद जितने भी गैसेस हैं उनका एक कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है। रॉक्स के अंदर ऐसा नहीं होता दोस्तों। रॉक्स के अंदर कोई भी मिनरल कितनी भी मात्रा में हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर रॉक से बेसिक बनेगा कि उनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन गया कि स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि भाई रॉक्स जो है उनका एक डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और रॉक्स जो है वो एंटायरली एक मिनरल से बनती है ओनली। तो उसमें से क्या हुआ आंसर? आंसर हुआ कि पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका मतलब ये है कि रॉक्स का कॉम्पोजिशन तो इनडेफिनेट है। कोई भी चीज़, कोई भी मिनरल रॉक्स के अंदर अलग अलग कॉम्पोजिशन में हो सकती है। मान लीजिए कैल्शियम जो है वो 80% है, उसके बाद पोटेश जो है वो 10% है, इस तरह से। या हम बात करें फॉस्फोरस के बारे में बात करें, वो सारी चीज़ें, क्वार्ट्ज जो बात करें, इन ये जितने भी मिनरल्स हैं वो अलग अलग कॉम्पोजिशन में है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है कि रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स का कॉम्पोजिशन है वो डेफिनेट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, क्योंकि रॉक्स जरूरी नहीं है कि केवल और केवल एक मिनरल से बने, एक या एक से ज़्यादा मिनरल से भी बन सकती है, ठीक है। या दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है कि भाई रॉक्स आर ऑलवेज हार्ड, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। रॉक्स हैव ओनली वन कलर, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से ये जो कॉमन सेंस वाले स्टेटमेंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रॉक टाइप्स के बारे में। तो हमने पढ़ा है बचपन से लेकर अभी तक, रॉक्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखेंगे, इससे आपको उसका क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा और एक्चुअल रॉक्स कैसे दिखती है वो भी देखने को मिलेगा। इग्नियस रॉक्स ये है जो कुछ इस तरह की दिखती है, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं का थोड़ा सा हम डिटेल क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर कि रॉक्स और उनके सब टाइप्स क्या हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, ठीक है, वो कैसी है, वो कैसे बनती है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले इसका थोड़ा सा सब डिवीजन देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इसको हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं और प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रूसिव के अंदर आती है गैब्रो और ग्रेनाइट, और एक्सक्लूसिव के अंदर आती है बेसाल्ट एंड रियोलाइट, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो फिर 3 में डिवाइड है, इसमें 2 दे रखा है। एक है कैल्स्टिक, ठीक है, जिसको हम मैकेनिकली फॉर्म्ड कहते हैं, फिर आता है केमिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो मैकेनिकली फॉर्म जिसको हम क्लास्टिक कहते हैं वो होती है सैंडस्टोन एंड शेल, और केमिकली फॉर्म के अंदर होती है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी 2 सब डिवीजन है, एक है फॉयलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, दूसरा है नॉन फॉयलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉयलेटेड के अंदर आते हैं स्लेट एंड शिस्ट, और नॉन फॉयलेट के अंदर आते हैं क्वार्ट्जबाइट और मार्बल, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो आपको थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हमें ये देखना है इस डायग्राम से कि ये जो रॉक्स हैं इनके सब डिविजन्स क्या क्या हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अगर आपको मैच द फॉलोइंग दे दिया और एक तरफ आपको रॉक नेम दे दिया और उसके रॉक टाइप से आपको मैच करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे दिया इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, और राइट हैंड साइड में उनके सब पार्ट्स के कुछ एक एक नाम दे दिए। जैसे इग्नियस के सामने आपको नॉन फाइलेटेड दे दिया, सेडिमेंट्री के सामने आपको इंट्रूसिव दे दिया, और इग्नियस के सामने आपको केमिकल दे दिया, तो आपको उनको मैच करना पड़ेगा। तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर ये डायग्राम आप देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा कि भाई ग्रेनाइट कैसे दिखता है। ये थोड़ा मैंने विजुअलाइजेशन कराने की कोशिश की है। ये ग्रेनाइट इस तरह से दिखता है इग्नियस रॉक्स के अंदर, प्यूमिक्स इसके अंदर इस तरह से दिखता है, और स्कोरिया इस तरह से दिखता है, सैंडस्टोन कुछ इस तरह से दिखता है, लाइमस्टोन ऐसा है, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, जिप्सम, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मार्बल, स्लेट, और ये शेल है और ये स्लेट है। इसमें डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्वार्ट्जाइट एंड नाइस, इसको नाइस बोलते हैं, जेनिस नहीं बोलते, इसको नाइस बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो नाइस है। तो ये सारे हमने इसके अभी फिलहाल डायग्राम देखे, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करने की कोशिश की। जैसे रॉक्स के 3 टाइप हैं और रॉक्स के कुछ सब डिविजन्स हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव में डिवाइडेड है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्लास्टिक एंड केमिकल में डिवाइड है, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉयलेटेड एंड नॉन फॉयलेटेड में डिवाइड है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या फ़र्क है, क्लास्टिक और केमिकल में क्या फ़र्क है, फॉयलेटेड और नॉन फॉयलेटेड में क्या फ़र्क है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अब इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो इग्नियस रॉक्स को दोस्तों प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन रॉक्स से ही फिर आने वाली रॉक्स बनती हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, जब भी मैग्मा यानी कि जब सरफेस के नीचे जो लावा होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, जब वो सरफेस के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो जब भी मैग्मा ऊपर की तरफ चलता है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जब वो सरफेस पे आता है और उस सरफेस से आने के बाद जो भी लावा गिरता है सरफेस पे, और वो लावा जब कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है और सख्त हो जाता है, तो बनती हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है। इग्नियस रॉक्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसके टेक्सचर के आधार पर और उसके साइज ऑफ ग्रेन के आधार पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इग्नियस रॉक्स एक्सट्रीमली हार्ड एंड रेजिस्टेंट होती हैं, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि वो जब नीचे से निकल के आती है तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाती है और सख्त हो जाती है, इसी वजह से ये हार्ड एंड रेजिस्टेंट रॉक्स होती है। एक इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि इग्नियस रॉक्स के अंदर कभी भी आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स हम जानते हैं यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनने वाले, उनके डेड एंड रिमेन्स से बनने वाले जो फॉसिल्स होते हैं, जो आने वाले समय में कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूल बन जाते हैं। ठीक है, जो एक सोर्स ऑफ फ्यूल बन जाते हैं, जो ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं या जो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स में कभी भी आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब ये इरप्ट होते हैं, जब ये बनती हैं, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सुपर हॉट होता है और फॉसिल्स इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी वजह से इग्नियस रॉक्स के अंदर कभी आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल देखें, ग्रेनाइट, गैब्रो, जिसको मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया था, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेका एंड टफ, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है कि भाई आइडिया रखना है कि ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक है, वो एक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, ना तो वो मेटामॉर्फिक रॉक है। बेसाल्ट, गैब्रो, ये नाम एसोसिएटेड है इग्नियस रॉक्स के। जब हम उनको रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा, और एग्जाम में अगर जब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलेगा, एलिमिनेशन से आप इसको निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा। अब इग्नियस रॉक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स, एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हमने पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स बनती है वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, यानी कि मैग्मा जो गर्म होता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनती है। लेकिन इग्नियस रॉक्स ना सिर्फ सरफेस पे बनती है, लेकिन वो सरफेस के नीचे भी बनती है, यानी कि बेस्ड अपॉन द लोकेशन। अगर हम लोकेशन डिवाइड करें तो इग्नियस रॉक्स की लोकेशन के हिसाब से ये 2 में डिवाइड है, एक है एक्सट्रूसिव, एक है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव को हम वॉल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं और इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, पहला केस समझते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या है। जब भी मोल्टन मैग्मा इरप्ट होकर सरफेस पे आ गया और जब वो लावा बन गया, और ये लावा जब कूल एंड सॉलिडिफाई हुआ, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये जो लावा होता है, जो कूल एंड सॉलिडिफाई होता है सरफेस पे आके, तो ये बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये जो रॉक्स होती है दोस्तों, ये फाइन ग्रेन्ड होती हैं, यानी कि इसके दाने बहुत फाइन होते हैं। प्यूमिस और बेसाल्ट जो है, यानी कि ये बेसाल्ट हम देख रहे हैं और प्यूमिस देख रहे हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। ठीक है, इसके विपरीत जब इग्नियस रॉक्स इंट्रूसिव रॉक्स तब बनती हैं जब मैग्मा तो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्थ सरफेस पे वो नहीं आ पाया, वो अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडा हो गया, कूल एंड सॉलिडिफाई हो गया, वो क्रस्ट पे नहीं आ पाया, तो उससे जो बनने वाली रॉक्स होती हैं उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या प्लूटोनिक रॉक्स। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स से कुछ अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, जिसको हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं, जिसको मैं वॉल्केनोस के अंदर कवर करूंगा। और उनके कुछ नाम है, जैसे लेपोलिथ, बेथोलिथ, फैकोलिथ, इस तरह के कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसको मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान ये रखना है, जब लावा इरप्ट हो रहा है और वो अगर सरफेस पे आके ठंडा हो रहा है, उससे बनने वाली जो रॉक्स होंगी वो बनेंगे एक्सप्लोसिव रॉक्स। और जब ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही ये ठंडा हो गया और वो सॉलिड बन गया, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव रॉक्स। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे, ये लावा यहाँ से इरप्ट हुआ और ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आने के बाद ये यहाँ पर और यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ठंडा हो गया और ये रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स। ये भी लावा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, सॉरी, ये जो मैग्मा है ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पर ये ऊपर नहीं आ पाया और यहीं पर आके इकट्ठा हो गया और यहीं पर ये ठंडा हो गया और यहीं पर इसने रॉक्स बना ली, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि प्लूटोनिक रॉक्स। तो आई होप दिस इज क्लियर कि इग्नियस रॉक्स के 2 पार्ट है, हमने देख लिया, कुछ हमने इसकी क्वालिटीज देख ली और हमने देख लिया कि फाइन ग्रेन्ड कौन से हैं। फाइन ग्रेन्ड जो होंगे वो हमेशा एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स होंगे, और इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं, जो सरफेस पे नहीं आ पाती, वो होती है कोर्स ग्रेन, यानी कि इसके दाने जो होंगे वो थोड़े मोटे होंगे। ठीक है, गैब्रो एंड ग्रेनाइट इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जिस तरह से प्यूमिस एंड बेसाल्ट एक्सप्लोसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, गैब्रो एंड ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि विच अमंग द इग्नियस रॉक्स, इन 4 रॉक्स के नाम दे दिए जाएंगे, इज फाइन ग्रेन्ड।
ठीक है। तो फाइन ग्रेन आपको ध्यान रखना है, वो होती हैं जो सरफेस पे आके बनती हैं, और जो कोर्स ग्रेन यानी कि मोटा दाना उसका होता है जो हमारे सरफेस के नीचे होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इसके अंदर कभी भी आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकता है और आपको सिलेक्शन भी दिला सकता है अगर आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये रहा हमारा पॉइंट, वो दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स, क्योंकि ये सुपर हॉट होती है, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स दोस्तों एक प्रोसेस इसके अंदर एसोसिएटेड है, इसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन। उससे पहले हम समझते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बेसिकली बन रही हैं वेदरिंग एंड इरोजन से। जो भी एग्जिस्टिंग रॉक्स अर्थ सरफेस पे है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, मेटामॉर्फिक रॉक हम पढ़ेंगे आगे क्या है, लेकिन जो भी रॉक्स हमें सरफेस पे देखने को मिलती है उन पे सर्दी, बारिश, गर्मी, तूफान सबकी मार पड़ती है, उसको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। और इस वेदरिंग की वजह से इन रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब ये पार्टिकल्स हवा, पानी, ठीक है, और रेनफॉल, इनसे जब ट्रांसपोर्ट होके जाके कहीं जाके इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, कहीं जाके बैठने लगते हैं, तो लेयर्स बनती हैं इन रॉक्स की, ठीक है। इन रॉक्स की नहीं, इन पार्टिकल्स की, ठीक है। जो भी रॉक्स सरफेस पे हैं उन पे वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होने के बाद उनका इरोजन हो रहा है। इरोजन मतलब जब पार्टिकल्स जो है वो खिसकाए दिए जाते हैं विंड के द्वारा या रनिंग वाटर के द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, उसको हम इरोजन कहते हैं। जब मिट्टी का कटना होता है या रॉक पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम इरोजन कहते हैं। तो जब इन रॉक्स के अंदर वेदरिंग एंड इरोजन होता है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। टूटने के बाद ये कहीं जाके ट्रांसपोर्ट होती है और कहीं जाके इकट्ठा हो जाती है एक लेयर्ड फॉर्म के अंदर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन मतलब ऊपर से दबाव लग रहा है, इसको मतलब उसको स्क्वीज किया जा रहा है लेयर्स को, और बाय द प्रोसेस ऑफ सीमेंटेशन, सीमेंटेशन मतलब जब वो सख्त होने लगती है, जब उसमें पानी गिरता है थोड़ा, तो कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन से ये सारे पार्टिकल्स जो हैं, जो लेयर्स हैं, वो रॉक्स के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पर इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इग्नियस रॉक्स हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और जब इस पर हवा पड़ी, यहाँ पे धूप पड़ी, इस पर रेनफॉल हुई यहाँ पर, तो इसके छोटे छोटे कण जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गए विंड के द्वारा, और यहाँ आकर ये सारे विंड के पार्टिकल जो है इकट्ठा हो गए, एक लेयर बनी, उसके ऊपर फिर एक और एक लेयर बनी, फिर एक और एक लेयर बनी, और फिर एक और एक लेयर बनी। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 लेयर बन गई, और 5 लेयर का प्रेशर जो है सबसे नीचे वाली लेयर पे पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी पांचों लेयर जो हैं वो एक हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं सीमेंटेशन, जिससे बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। जब सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशन से यानी कि कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन से सॉलिड बनने लगती हैं, ये रॉक पार्टिकल्स की लेयर जब सॉलिड स्टेट के अंदर आने लगती है, तो उसे हम कहते हैं लिथिफिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि लिथिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कौन से रॉक से एसोसिएटेड है, तो आप ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिथिफिकेशन जो प्रोसेस है वो सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऑल राइट, अब बात करते हैं कुछ और बारे में, जैसे इग्नियस रॉक्स के अंदर भी उनके जो दाने हैं वो या तो फाइन ग्रेन हो सकते हैं या कोर्स ग्रेन हो सकते हैं। हमने देख लिया फाइन ग्रेन किसके हैं, वो एक्सप्लोसिव रॉक्स के हैं, और इंट्रूसिव रॉक्स के कोर्स ग्रेन है। इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स के भी फाइन एंड कोर्स ग्रेन दाने हो सकते हैं, ये भी सॉलिड एंड हार्ड हो सकते हैं, जबकि इग्नियस रॉक जो है वो केवल और केवल हार्ड होती है, वो सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा बात करें, इस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसके अंदर फॉसिल्स होते हैं, क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है, इसी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो भी डेड एंड डिके पार्ट होते हैं वो उस लेयर के अंदर बैठते जाते हैं और अल्टीमेटली इनके अंदर फॉसिल्स इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। इस रॉक का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर ये रॉक है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये एक रॉक है, तो यहाँ पर आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस तरह से लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी क्या बोला जाता है। लेयर क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं रॉक्स के, जैसे यहाँ से ये पहाड़ से ये पार्टिकल्स जो निकल के किसी एक जगह पे जाके एक लेयर्ड फॉर्म के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, इसी वजह से इसमें इस रॉक्स में लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसी वजह से इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने देखे। पहला पॉइंट ये है कि सेडिमेंट्री रॉक्स पे वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से लिथिफिकेशन होता है, जिससे वजह से ये रॉक्स बनती हैं, ठीक है। और ये रॉक्स कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन्स दोनों हो सकती है, ये रॉक्स सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों हो सकती है। इसके अंदर फॉसिल्स होते हैं और इनके अंदर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। बात आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल जो है ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
एग्जाम में आपसे दोस्तों रॉक्स के नेम और उनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक से मैच द फॉलोइंग से आते हैं, तो आपको उससे एसोसिएटेड रहना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में रॉक्स दे दी जाएंगी और राइट हैंड साइड में उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, और आपको नीचे कुछ कोड दे दिए जाएंगे, जैसे ए का 2, बी का 1 और सी का 4, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो आपको उसके प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस तरह के टॉपिक्स के लिए। तो जिस तरह से हमने इग्नियस रॉक्स के अंदर कुछ टाइप देखे, जैसे हमने गैब्रो, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेका, स्टफ देखा, और यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल के अंदर डिवाइड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप डायग्राम देखेंगे, इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसके थोड़े सब पार्ट्स पढ़ाऊंगा। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। जिस तरह से इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन मैंने देखा कि उसमें सरफेस के या लोकेशन के आधार पर दो में डिवाइड है, वो है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड है, सॉरी। पहला है मैकेनिकली फॉर्म, उसके बाद है ऑर्गेनिकली फॉर्म, फिर है केमिकली फॉर्म। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जहाँ पर सीधा सीधा प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन लग रहा है, यानी कि रॉक पार्टिकल्स की कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, और उन लेयर्स पे कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन हो रही है लगातार, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री मैकेनिकली फॉर्म्स बन रही हैं। एग्जाम्पल उसके देखें हम, वो है कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन एंड शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं मैकेनिकली फॉर्म जो बन रहे हैं लिथिफिकेशन से, ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म में दोस्तों वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी जो बेसिकली बन रही है एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि कोरल रीफ हो गए या शेल फिश हो गई, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी हार्ड शेल की होती है, तो जब ये मर जाते हैं तो उनकी बॉडी वहीं इकट्ठा रह जाती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कोरल के ऊपर दूसरा कोरल, दूसरे कोरल के ऊपर तीसरा कोरल, इस तरह से एक लेयर बनती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे लेयर्स जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोरल आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है। तो कोरल रीफ और शेलफिश ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इससे बनने वाले जो भी रॉक्स होंगे वो ऑर्गेनिकली फॉर्म आएंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां इन्वॉल्व हो गए उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं चॉक, लाइमस्टोन एंड कोल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैकेनिकली फॉर्म जो बनेंगे वो स्ट्रिक्टली बनते हैं लिथिफिकेशन से। ऑर्गेनिकली फॉर्म जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें केमिकली फॉर्म के अंदर, वो सेडिमेंट्री रॉक्स जहां पर केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है उससे बनते हैं केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। केमिकल रिएक्शन जैसे इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, और मिनरल्स वहीं रह गए, यानी कि पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया और रॉक्स वहीं रह गए, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे सॉल्यूशन है, कोई भी रॉक्स के अंदर पानी मिल गया और वो उसका सॉल्यूशन बन गया और फिर उसके बाद जाके वो रॉक्स बन गई। तो इस तरह के जहां भी केमिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो कहलाती है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैकेनिकली फॉर्म के अंदर हमने देखा कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन आते हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म के अंदर आते हैं चॉक, लाइमस्टोन, कोल, और केमिकली फॉर्म के अंदर आएंगे चर्ट, लाइमस्टोन, पोटैश एंड हेलाइट, ठीक है। ये इनके एक डायग्राम है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको उनके तीनों पार्ट दिख जाएंगे। जैसे पहले बात करते हैं मैकेनिकली फॉर्म के बारे में, जिसको हम क्लास्टिक व्यू कहते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट की जो मैंने बात की वो कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखेंगे। उसके बाद सैंडस्टोन की जो मैंने बात की वो कुछ इस तरह से दिखता है। शेल जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिकली फॉर्म के बारे में बात करें तो आप देखेंगे चॉक, येरा और कोल, एंथ्रासाइट कोल। केमिकली फॉर्म के बारे में बात करें तो येरा, हेलाइट और ये है जिप्सम। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लिथिफिकेशन वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर रॉक पार्टिकल्स की जो लेयर्स हैं एक के ऊपर एक जब वो इकट्ठा होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द हेल्प ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, उनके अंदर कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन होता है, यानी कि ऊपर से दबाव पड़ता है और वो सारी एक होने लगती है, उसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उनके अंदर कभी भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स के अंदर कभी भी आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमने देखा कि रॉक पार्टिकल जो है वो लेयर बाय लेयर बनती हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स देखे हमने सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, और इनके तीन क्लासिफिकेशन देखे। मैकेनिकली फॉर्म जो स्ट्रिक्टली बन रहे हैं लिथिफिकेशन से, ऑर्गेनिकली फॉर्म जो बन रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिकली फॉर्म जो बन रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब बात करते हैं लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो दोस्तों जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिर से, तब बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ये रॉक्स बनती हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो भी रॉक्स अर्थ सर्फेस पे मौजूद है जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब इन रॉक्स पर प्रेशर यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव, इनका वॉल्यूम एक्सपेंशन और टेम्परेचर चेंजेस जब इन्हें देखने को मिलते हैं तो बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स।
अब इसके अंदर भी एक टर्म एसोसिएटेड है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर है लिथिफिकेशन, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के अंदर है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब जब लावा जो है वो सरफेस पे आने के बाद ठंडा हो रहा है, ठीक है, कूल हो रहा है और ठंडा हो रहा है, जिससे कुछ क्रिस्टल्स बन रहे हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और लिथिफिकेशन मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने देख लिया कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। मेटामॉर्फिज्म जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से एसोसिएटेड है। मेटामॉर्फिज्म मतलब जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं जब उनका रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। यानी कि जो भी रॉक्स ऑलरेडी मौजूद हैं जब उनमें फिर से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं और उनके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन होता है उनके मिनरल्स का, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म दो तरह से हो सकते हैं, या तो डायनामिक या थर्मल। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म मतलब जब रॉक्स का ब्रेकिंग एंड क्रशिंग हो रहा है और कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, उसे हम कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। यानी कि जब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक्स का होता है, जब रॉक्स जो एग्जिस्टिंग रॉक्स बनी हुई थी फिर से उनमें टूट फूट हो रही है, ठीक है, टूट फूट होने के बाद उनके अंदर ब्रेकिंग एंड क्रशिंग देखने को मिल रही है लेकिन कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म के अंदर क्या हो रहा है, रॉक्स के अंदर थर्मल स्ट्रेस पड़ते हैं, यानी कि कुछ हीट इन्वॉल्व हो जाती है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म दोस्तों दो भागों में डिवाइड है, एक है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म वो है जब रॉक्स जो है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स जो है वो एक हॉट मैग्मा के टच में जब आती हैं, तो वो जब हॉट मैग्मा के टच में जब रॉक्स आएंगी तो उनका जो है रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, उनकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी और वो रॉक्स जो है वो एक नई तरह की रॉक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बार हमने देखा है कि न्यू मटेरियल्स फाउंड फ्रॉम द मैग्मा एंड लावा, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मतलब टच हो रहा है, यानी कि कोई हॉट मैग्मा आके उन रॉक्स पे टच हो रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर ऑल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म मतलब जब हीट इन्वॉल्व नहीं है बल्कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज के अंदर जब रॉक्स जो है नीचे की तरफ धकेली जाती हैं, यानी कि एक दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जब चढ़ जाएगी तो नीचे वाली प्लेट जो डेंस है वो नीचे की तरफ धस जाएगी, जिसको हमने पढ़ा था, जिसको हम सबडक्शन कहते हैं। वो जो रॉक्स है जब नीचे की तरफ जाती है तब उस पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो रॉक फिर से चेंज हो जाती है, उनके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो मोटा मोटा आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म के अंदर केवल और केवल मैकेनिकल टूट फूट हो रही है, कोई भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है। थर्मल मेटामॉर्फिज्म के अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व है जो दो तरह से हो सकते हैं, या तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म यानी कि जब हॉट लावा आके या हॉट मैग्मा आके उन रॉक्स पे टच हो रहा है, ठीक है, या टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से वो रॉक्स जो है वो नीचे की तरफ चली जाती हैं जिसकी वजह से उनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। मेटामॉर्फिज्म क्या है? मेटामॉर्फिज्म एग्जिस्टिंग जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जो ऑलरेडी रॉक्स हमें सरफेस पे देखने को मिलती हैं, उनमें जब फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेश रॉक्स पे नहीं होता, ऑलरेडी जो रॉक्स मौजूद हैं उस पे होता है। फिर हमने देखा कि ये मेटामॉर्फिज्म, अब जब रॉक्स में मेटामॉर्फिज्म होता है तो दो तरह की चीज़ें हमें रॉक्स में देखने को मिलती है। एक तो होता है फॉयलेशन, ठीक है, एक होता है नॉन फॉयलेशन और एक होता है बैंडिंग, ठीक है। जब रॉक्स के अंदर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, भले वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से हो रहा है, तो रॉक्स के मिनरल्स जब लेयर्स और लाइन के अंदर एसोसिएटेड होने लग जाते हैं, यानी कि रॉक्स के जितने भी मिनरल्स हैं वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमें जब देखने को मिल रहे हैं मेटामॉर्फिज्म से, तो उसे हम कहते हैं फॉयलेशन या लीनिएशन, जिसका आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से लेयर्स देखने को मिल रही हैं हमें यहाँ पर, इसे हम कहते हैं फॉयलेशन एंड लीनिएशन। नॉन फॉयलेशन के अंदर कोई भी लेयर्स नहीं है बल्कि दाने दाने हमें देखने को मिलते हैं। ये फर्क है फॉयलेशन और नॉन फॉयलेशन के बीच में। बेंडिंग मतलब जब इन अरेंजमेंट्स जो है, जब ये मिनरल्स का मेटामॉर्फिज्म हो रहा है और अब जो मिनरल्स हैं वो थिक तो थिन लेयर्स के अंदर डिवाइड हो रही है, यानी कि इसमें लाइट एंड डार्क शेड्स देखने को मिल रहे हैं। कभी जो एक पट्टी है कभी मोटी है, कभी पतली है, कभी मोटी है, कभी पतली है। यानी कि जब हमें मेटामॉर्फिज्म से रॉक्स के अंदर बैंड्स देखने को मिलते हैं, मोटे या पतले और अलग अलग शेड्स के बैंड देखने को मिलते हैं, तो उसे हम बैंडिंग कहते हैं। जब रॉक्स के अंदर हमें कुछ लेयर्स देखने को मिलती है तो उसे हम फॉयलेशन कहते हैं। बैंडिंग का आप डायग्राम देखेंगे, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, इसमें आप अलग अलग बैंड्स देख सकते हैं। ये काला बैंड है, ठीक है, फिर ये एक व्हाइट कलर का बैंड है जो उससे मोटा है, फिर एक व्हाइट कलर का बैंड है जो थोड़ा पतला है। तो इस तरह के जब बैंड्स देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं बैंडिंग। जब हमें लेयर्स देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं फॉयलेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमने देखा दो तरह के प्रोसेस से अलग दो तरह की रॉक्स देखने को मिल रही है, जैसे फॉयलेशन, फॉयलेटेड रॉक्स एंड नॉन फॉयलेटेड रॉक्स। फॉयलेटेड रॉक्स वो दो रॉक्स होती हैं दोस्तों जब रॉक्स स्क्वीज एंड एलोंगेट होती है और एक क्लियर प्रेफरेंशियल अलाइनमेंट ऑफ रॉक्स देखने को मिलता है। वही वाली बात है, आप देखेंगे इसमें एक क्लियर प्रेफरेंशियल अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि रॉक्स का खिंचाव हो रहा है। जो रॉक्स
जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनके अंदर खिंचाव होता है, जिसकी वजह से एक क्लियर प्रेफरेंशियल अलाइनमेंट देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं फॉलेटेड रॉक्स। और वो रॉक्स जिसके अंदर कोई भी प्रेफरेंशियल अलाइनमेंट देखने को नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं नॉन फॉलेटेड रॉक्स। ये हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, सब जो है वो रैंडम है, डॉट्स 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 दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। यानी कि उन रॉक्स के अंदर जिसके अंदर कोई भी प्रेफरेंशियल अलाइनमेंट्स, कोई भी लाइंस, कोई भी बैंड्स देखने को नहीं मिलते, उसे हम फॉलेटेड रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और इसका कारण ये है कि ये रॉक्स जो हैं नॉन फॉलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स स्क्वीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देखेंगे, जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म और मैंने रीजनल मेटामॉर्फिज्म के बारे में बात की थी, वो इसका डायग्राम है। कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म में आप देखेंगे ये जो लावा है वो रॉक्स के टच में आ रहा है, जिसकी वजह से हीट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है और एक केमिकल रिएक्शन, हमें केमिकल चेंजेस रॉक्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में आप देखेंगे ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये है ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो चली गई है नीचे, जिसकी वजह से ये जो रॉक्स हैं वो पृथ्वी के नीचे चली गई, जिसकी वजह से उनके अंदर अब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म और ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये दोनों में फर्क है। फॉलेटेड नॉन फॉलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। इससे एक नई चीज़ देखने को मिलती है, जैसे नॉन फॉलेटेड रॉक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि रॉक्स के अंदर जब नॉन फॉलेटेड जो है हमें एट्रीब्यूट्स या गुण देखने को मिलते हैं, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म से। रीजनल मेटामॉर्फिज्म से हमेशा आपको फॉलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं फॉलेटेड रॉक्स और नॉन फॉलेटेड रॉक्स के। फॉलेटेड के हैं नाइस, स्लेट, शिस्ट एंड फिलाइट। नॉन फॉलेटेड में आते हैं मार्बल, क्वार्ट्जाइट्स एंड हॉर्नफिल्स। ठीक है, ये जो डायग्राम है मैंने लगा रखा है बेंडिंग का, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा फॉलेटेड, नॉन फॉलेटेड और बेंडिंग। फॉलेटेड मतलब जब क्लियर लाइंस दिखती हैं, नॉन फॉलेटेड मतलब जब कोई भी लाइन नहीं दिखती है, बेंडिंग मतलब जब रॉक्स के अंदर लाइट से डार्क और अलग अलग साइज के बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं। तो ये हमने देख लिया है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा कोड लगाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि लेक्चर कब आ रहे हैं। मेरा लेक्चर 8 बजे आता है, हर रोज़ आपको मिलेगा इस चैनल पर ज्योग्राफी का फ्री लेक्चर। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।